मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 10 सालों में उद्योगपतियों, बैंकर्स और नेताओं के बीच ऐसी सांठगांठ थी, बैंकों का एनपीए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। तब विशेषज्ञों का मानना था कि ये आंकड़ा कुछ सालों में 4 से 5 लाख करोड़ तक और बढ़ सकता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय बैंकिंग प्रणाली की कुल कीमत 8 लाख करोड़ रुपए थी। उनमें से 70% एनपीए का बोझ पीएसयू यानी कि सरकारी बैंकों पर था। एनपीए पैदा करने वाली 10 बड़ी कंपनियों में से एक थी लैंको इंफ्राटेक ग्रुप, जिसने फोन बैंकिंग से देश को 40,000 करोड़ का चूना लगा दिया। अब समझिए फोन बैंकिंग होती क्या है। फोन बैंकिंग रिमोट कंट्रोल सरकार की एक ऐसी योजना थी जहां पर केवल कांग्रेस मंत्रियों के एक फोन पर सरकारी बैंक्स बड़े उद्योगपतियों को बिना किसी गारंटी के अरबों खरबों का लोन दे देते थे। नतीजा, देश का बैंकिंग सिस्टम आईसीयू में पहुंच गया। लैंको ने कैसे लगाई लंका? लैंको एक ऐसी कंपनी थी जिसका 2004 से पहले तक नामो निशान नहीं था, लेकिन कांग्रेस सांसद और लैंको के फाउंडर लगदाप्ती राजगोपाल ने इसे फोन बैंकिंग के सहारे अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। राजगोपाल तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश के एक उद्योगपति और मनमोहन सिंह के यूपीए 2 में विजयवाड़ा से कांग्रेस सांसद भी रह चुके हैं। राजगोपाल ने अपनी नेतागिरी और आंध्र में कांग्रेस के दबदबे का फायदा कुछ यूं उठाया कि इनकी कंपनी को सरकारी बैंकों से लगभग 54,000 करोड़ का कर्ज मिल गया, जिसमें से लगभग 38,000 करोड़ का लोन बिना किसी सिक्योरिटी या गारंटी के ही मिल गए, यानी कि नो गारंटी, सिर्फ राजनीतिक संबंध पर। इस तरह के कर्ज उस समय की आर्थिक नीतियों का परिणाम था, जहां राजनीतिक रसूख वाले लोगों को बड़ी रकम उधार दी जाती थी। एक आम इंसान को 50 लाख का होम लोन लेने के लिए भी सारी जमीन जायदाद के कागज बैंकों को देने पड़ते हैं। लेकिन 2004 से 2014 के बीच लैंको कंपनी को 38,000 करोड़ लोन यूं ही मिल गए। अब कैसे मिले, ये तो वो बैंक के अधिकारी ही बता पाएंगे, जिनको गूंगे प्रधानमंत्री के बोलते मिनिस्टरों से फोन आए होंगे। राजगोपाल के ही पास कंपनी के मेजर शेयर होल्डिंग थी, जबकि उनके भाई मधुसूदन राव कंपनी के चेयरमैन थे। लेकिन लैंको ने लोन के पैसों का क्या किया? कुछ पैसों को यूं रफा दफा किया कि दशकों तक राजगोपाल का परिवार मौज करेगा। 2005 से 13 से लैंको ने इंजीनियरिंग, बिजली, सड़क, सोलर और विंड एनर्जी, रियल एस्टेट और खनन में इन्वेस्ट किया। मुफ्त के पैसों से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ग्रिफिन कोल नाम की कंपनी को $750 मिलियन में भी खरीदा और भारत में अपनी पावर सप्लाई का दायरा बढ़ाया। लेकिन ये विकास केवल कागजों पर थे। असल में कंपनी कर्ज में डूबी हुई थी। लैंको की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण सरकारी बैंकों से मिलने वाले भारी भरकम कर्ज और बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट थे, जो कि राजगोपाल के कांग्रेस सांसद होने के लिए मिले थे। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में बैंक बड़े कॉरपोरेट्स को कर्ज बांटने के लिए मानो जैसे लोन मेला चला रहे थे। न जांच न परख, कर्ज मिलते ही कंपनियां पैसे को दूसरी जगह डाइवर्ट कर देती और जब वसूली का समय आता तो उन्हें कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर और लोन के साथ साथ और समय भी मिल जाता था। लेकिन किसी मीडिया वाले की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अर्थशास्त्री पीएम और उनके बड्डी डिग्री वाले कैबिनेट से सवाल भी पूछे। 50,000 करोड़ का भूषण स्टील एनपीए, एसआर स्टील का 37,000 करोड़ और एबीजी शिपयार्ड का 27,000 करोड़ एनपीए की कहानियां लैंको से अलग नहीं थीं। इन सभी ने पैसों की हेराफेरी भी की और नासमझ और असफल व्यापार में भी निवेश किया। 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। मोदी सरकार ने जांच बिठाई और पता चला कि केवल 12 बड़े उद्योगपतियों के पास ही 2 लाख करोड़ का सरकारी बैंकों का कर्जा है, जिसमें से लैंको के पास 44,000 करोड़ का कर्जा था। साल 2017 आते आते ये एनपीए 8 लाख करोड़ तक पहुंच चुके थे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने न केवल इस एनपीए बीमारी की पहचान की, बल्कि इसे खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 लागू की गई, जिसने डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसा। इसी बैंक्रप्सी कानून के तहत लैंको को उन 12 बड़े कॉरपोरेट लोन में से चिन्हित किया गया जिसकी वसूली की जानी थी। कंपनी को लिक्विडेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। नतीजा, जिस लैंको का शेयर मूल्य कभी 62 रुपए का था, वह केवल 30 पैसे तक गिर गया है। ऐसे कई केस में बैंकों को 50 से 90% का घाटा सहना पड़ा। इसका सीधा मतलब है कि जनता का पैसा राजनीतिक रसूख रखने वालों की जेब में चला गया। आखिरकार बैंक में पैसा तो आम जनता का ही होता है।
लेकिन इसी कानून की वजह से पिछले 10 सालों में बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी भी की, क्योंकि उद्योगपतियों को पता चल गया है कि मोदी सरकार हलक से भी पैसा निकाल वसूली तो करेगी ही। सोचिए, कांग्रेस ने सिर्फ 12 बड़ी कंपनियों का टोटल 2 लाख करोड़ के लोन दे दिए। किसका विकास कर रहे थे? क्या इन्हें इसके लिए कट मिल रहा था? इस लूट की तुलना में विजय माल्या, जो 75% कर्ज चुकाने के लिए तैयार था, वह एक संत जैसा लगता है। और अगर शायद यूपीए का ही दौर होता तो शायद वो कभी पकड़ा भी न जाता। मनमोहन सिंह, जिन्हें अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री कहा जाता है, हार्वर्ड एजुकेटेड वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और अमेरिकी प्रोफेसर रह चुके रघुराम राजन ने बैंकिंग की पूरी व्यवस्था को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होने दिया। लैंको जैसे मामलों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस सरकार ने देश के बैंकिंग सिस्टम को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया। किसान और मध्यम वर्ग के लोग कर्ज के लिए संघर्ष करते रहे, जबकि राजगोपाल, माल्या और चौकसी जैसे लोग महंगी गाड़ियों, हवाई जहाजों और आलीशान घरों का आनंद ले रहे थे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चाय वाले ने उस अर्थशास्त्री की गड़बड़ियों को सुधारा, जिन्होंने भारत को आर्थिक अंधकार में धकेल दिया था। कांग्रेस का शासन यानी कि घोटाले का पर्याय था, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। आप कोई भी घोटाला उठा लीजिए, कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस का हाथ दिख ही जाएगा। लैंको इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।